गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज हम 1.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है आपका √10 इंटू √15 इज इक्वल टू। देखिए, जब हम √10 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, √150, 10 15 जा 150। तो यहाँ पे √150 कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 150 के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 5 जा 150। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, इट्स मीन्स 5 रूट से बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 5√6। ठीक है कोई ऑप्शन देखिए, यस, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5√6। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 5th√6 इंटू 5th√6 इज इक्वल टू 5th√6 इंटू 5th√6। दोनों में रूट की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, 5th√6 इंटू 6, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5th√36। 6 6 जा 36। विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5th√36। ठीक है, नेक्स्ट है द रैशनलाइज्ड फैक्टर ऑफ 2 प्लस √3। 2 प्लस √3 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, मीन्स ये इरेशनल नंबर है, इसे हमने रैशनल में लेके आना है। तो सबसे पहले तो 2 माइनस √3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 माइनस √3। ठीक है, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 4 जा 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 13। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, 4 में 3 माइनस करेंगे तो क्या रहा हमारे पास, 1। तो 1 क्या हो गया, रैशनलाइज फैक्टर, रैशनलाइज नंबर हो गया। इट्स मींस इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा, 2 माइनस √3। इनमें से ये कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये जो आपका नंबर है वो रैशनलाइज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू √5 प्लस 2, देन x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स, अगर हमें x √5 प्लस 2 दे रखा है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की। अब x की वैल्यू तो हमें गिवन है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देख लें। एक बार मैं ये आपको करके दिखा देती हूँ, फिर शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे करना है इसको, कि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। यहाँ पे x की वैल्यू √5 प्लस 2 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की दोनों टर्म से साइन चेंज करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, टर्म्स दोनों ही ली है, बट साइन क्या कर लिया, चेंज, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, √5 माइनस 2 अपॉन में आपके जो है a प्लस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी की ही आइडेंटिटी बनेगी, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे √5 माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 माइनस 4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, 1 हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने वैल्यू क्या पता करनी है, x अपॉन 1, x माइनस 1 अपॉन एक्स। x की वैल्यू थी हमारे पास, देखिए, √5 प्लस 2। ठीक है, क्या थी, √5 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आई है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमने ब्रैकेट यूज की, √5 माइनस 2। ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका √5 माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये √5 से √5 कैंसिल, 2 प्लस 2 वैल्यू क्या आ गई, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर आपको टाइम इसमें कम कंज्यूम करना है तो आप क्या ध्यान रखोगे, जो आपकी x की वैल्यू है, ठीक है, 1 अपॉन जब x की वैल्यू निकालोगे तो जो, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आप नेगेटिव में ले लो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप इसको क्या ले लोगे, नेगेटिव में। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, √5 प्लस 2। ठीक है, हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका न्यूमिनेटर तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, √5 माइनस 2, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है हमेशा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कर लेना, तो ये आ जाएगी आपके पास √5 माइनस 2, तो ये 5 से 5 रूट से स्क्वायर कैंसिल।
ठीक है, 5 रहेगा, 5 माइनस 4 तो डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास ये 1/x की वैल्यू रहेगी। क्लियर? आपने डिनोमिनेटर में सिर्फ ऑरली कर लेना है कि इसमें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा 1, तो डिनोमिनेटर लगाना ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है वो क्या होगा कि अगर तुम्हारा जो x की वैल्यू है वो दोनों का एडिशन दे रखा है, दो वैल्यूज का, ठीक है, दो नंबर्स का एडिशन दे रखा है, तो वहां पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे क्या लगा देते, पॉजिटिव लगा देते। ठीक है, फिर आप उसको जो है सॉल्व कर लोगे, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, ये x की वैल्यू थी और ये 1/x की वैल्यू है। क्लियर हुआ? कुछ दोबारा से देख लीजिए कि √5 + 2 है, तो 1/x में हम न्यूमिनेटर में तो √5 - 2 लगाएंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके देख लो कि क्या जो है लेफ्ट रहा, तो यहाँ पे 5 - 4 रहेगा। ठीक है, तो 1 रहेगा डिनोमिनेटर, वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5 करते हैं। इफ x = 7 + 4√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। तो ये हम पहले शॉर्टकट मेथड से आपको समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, हमें ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करना होता। फिर भी अगर आप ना कर पाओ तो आपको जैसे रैशनलाइज करना सिखाया गया है वैसे करके आप अपना जो आंसर है निकाल लेना। दोनों टाइप से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शॉर्टकट से करते हैं। देखिए, शॉर्टकट मेथड से हमें x की वैल्यू गिवन है, 1/x की पता करनी है, 1/x की। तो न्यूमिनेटर में वैल्यू क्या होगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी 1/x की। न्यूमिनेटर में तो हमें x की वैल्यू 7 + 4√3 है, ठीक है, टू टर्म्स का एडिशन दे रखा है, तो न्यूमिनेटर में उनका क्या कर देंगे, दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर में, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास 7 - 4√3। डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमेशा डिनोमिनेटर में जब हम रैशनलाइज करते हैं तो a² - b² होता है, मीन्स 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, और 4√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो 1 रहेगा, डिनोमिनेटर लगाने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4√3। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगर आपको शॉर्टकट तरीका ना समझ आए तो आपको क्या करना है, 1/x यहाँ पे जो हमने करके देखना है, तो यहाँ पे 1/x की वैल्यू 7 + 4√3 है, यहाँ पे वो हमने लिख ली। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर आपका इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम साइन चेंज करके डिनोमिनेटर का, ठीक है, दोनों टर्म सेम ही रखेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 7 - 4√3, 7 - 4√3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 - 4√3, ठीक है, यहाँ पे आपके पास a + b, a - b की आइडेंटिटी बन रही है, विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, मीन्स 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। अब देखिए 7 - 4√3 अपॉन 7 7 जा 49, 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारे पास रैशनल नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल को 1 टाइम। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और इसका रीजन मैंने आपको बता रखा है क्यों इरेशनल नंबर को 1 टाइम करेंगे। देखिए 4 4 जा 16, रैशनल को 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे ये √3 तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, 16 3 जा 48। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, रैशनल को 2 टाइम्स करते हैं और इरेशनल को 1 टाइम, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो 1 ही जो है लेफ्ट रहा, 49 में 48 माइनस करेंगे तो 1 हमें लगाने की जरूरत नहीं, तो हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 7 - 4√3। शॉर्टकट मेथड से भी हमारे पास क्या आ रही थी, 7 - 4√3। ठीक है, आपको ये देखना है जब आप 1/x की वैल्यू निकालोगे तो न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, जो टर्म आपको x में दे रखी है ना, बस उसका साइन चेंज करके आपको यहाँ पे लेना है। ये प्लस में दे रखी थी, यहाँ पे माइनस में, और डिनोमिनेटर में a² - b² करोगे, मीन्स 7 7 जा 49, माइनस का साइन 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अगर ये समझ आ रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एमसीक्यू में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं 6th नंबर का एमसीक्यू। इफ x
प्लस रूट 15 इक्वल टू 4, देन x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, इस बार हमें क्या दे रखा है, x प्लस रूट 15 इक्वल टू 4 गिवन है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की। तो यहाँ पे तो x की वैल्यू भी गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें इसको निकालना होगा x की वैल्यू को। ये प्लस रूट 15 है जो राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 माइनस रूट 15, ठीक है। सबसे पहले शॉर्टकट मेथड कर लेते हैं, हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन एक्स की। तो 1 अपॉन एक्स में आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोला था, न्यूमिनेटर में तो जो x की वैल्यू उसका साइन चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस रूट 15 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 प्लस रूट 15, ठीक है। ये सिर्फ आपको एमसीक्यू में ऐसा करके देखना है। अब देखिए डिनोमिनेटर में मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, बी स्क्वायर मीन्स रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 15, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 प्लस रूट 15 अपॉन में क्या बचा 1, तो 1 आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 माइनस रूट 15, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 प्लस रूट 15, ठीक है, 4 प्लस रूट 15। तो ये रूट 15 प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 प्लस 4 रहा, दैट इज इक्वल टू 8। इट्स मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपको अब तो समझ आ गया होगा कि अगर हमें x की वैल्यू गिवन है तो हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। न्यूमिनेटर में तो जो x में साइन दे रखा है वो साइन चेंज करके वो ही टर्म्स लिख देनी है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, मीन्स 4 4 जा 16 और रूट 15 का स्क्वायर माइनस 15। अगर आपका डिनोमिनेटर 1 रहता है तो वो 1 हमें लगाने की जरूरत नहीं है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस रूट 15 आ जाएगी। फिर दोनों वैल्यूज x की और 1 अपॉन एक्स की यहाँ पे रख के जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करके बाकी क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 7th एमसीक्यू करते हैं। इफ रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी रूट 3 है, देन a और b की वैल्यू इन चार ऑप्शंस में से क्या होगी, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का एमसीक्यू आता है, यहाँ पे देखिए दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में टर्म्स क्या है आपकी सेम है, बस साइन ही डिफर है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो आप यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर में है उसका तो कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर मीन्स a माइनस बी का हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस का हो जाता, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वो ही चलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू 1 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 बचेगा यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 और 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन क्या बचा हमारे पास इस बार 2। इस बार डिनोमिनेटर हमारे पास 1 नहीं है, क्या है 2 है। इन तीनों टर्म्स के पास देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया, पहले इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह गया 2 माइनस रूट 3, 2 2 जा 4 और ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया रूट 3 अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहे हमारे पास 2 माइनस रूट 3। इसको किसके इक्वल रख लेंगे, a माइनस बी रूट 3 के। तो रैशनल टर्म को रैशनल टर्म के इक्वल रख लेंगे और इरेशनल को इरेशनल के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 और माइनस बी रूट 3 इक्वल टू माइनस रूट 3 है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल और ये रूट 3 ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 1, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये आप एक बार से फिर देख लीजिए, अगर आपकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में टर्म्स सेम है सिर्फ साइन चेंज है, ठीक है, तो जो न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर में जो भी साइन होगा रूट 3 माइनस 1 जो भी टर्म्स होंगी उनका होल का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और डिनोमिनेटर में वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ले ली और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जो वैल्यूज आएंगी वो कैंसिल होके हमारे पास 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज ध्यान में नहीं रहती है तो जैसे आपको रैशनलाइज करना सिखाया गया था वैसे ही करोगे। रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिनोमिनेटर की टर्म से साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, तो ये दोनों चीजें सेम है, साइन भी चेंज है सेम है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे a माइनस बी होल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीन्स रूट 3 माइनस 1 होल का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पे की थी, बाकी ये सारा ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 8th MCQ है 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 इज इक्वल टू। तो जब हम इस नंबर को रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है इरेशनल, तो हमने क्या करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिनोमिनेटर की इन टर्म्स को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रूट 9 प्लस 8 रूट 9 प्लस रूट 8, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो रूट 9 प्लस रूट 8 ही रह जाएगा, अपॉन में रूट 9 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो रहा है कैंसल। डिनोमिनेटर में 9 माइनस 8 1 बचेगा जो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या ऐसी कोई ऑप्शन है रूट 9 प्लस रूट 8, कहीं पे भी कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो रूट 9 है, ठीक है, तो इसका रूट क्या निकलेगा 3 प्लस रूट 8, क्योंकि जो 9 होते हैं 3 3 जा 9, 3 का जो है पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन 3 प्लस रूट 8 अभी भी नहीं है, क्योंकि रूट 8 के फैक्टर देखिए आप, रूट 8 क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है एक्चुअल में 3 प्लस 2 रूट 2। ये वाली ऑप्शन या ये वाली ऑप्शन देखने मत बैठ जाना, दोनों के पहले प्राइम फैक्टर बनाना, अगर कोई पेयर बन रहा है तो वो पेयर बाहर आ जाएगा रूट से। ठीक है, फिर वो वैल्यू आपकी रहेगी, तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2 ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर? अब देखिए द सिंपलेस्ट रैशनलाइज्ड फैक्टर ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 500, ये जो क्यूबिक रूट 500 है इसका हमें रैशनलाइज्ड फैक्टर बताना है, मींस हमें रैशनल नंबर में बनाना है इसको। सबसे पहले हम 500 के फैक्टर देखते हैं। देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 25 जा 100 100 5 जा 500, तो ये फैक्टर बने। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये क्यूबिक रूट है तो हमें किसी भी जो वैल्यू दे रखी है उसकी पावर 3 चाहिए, कोई भी टर्म है जो, तो यहाँ पे 5 की पावर तो 3 हो रही है पर 2 की पावर क्या है हमारे पास 4, तो 5 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल होके 5 तो बाहर आ जाएगा, पर यहाँ पे 2 की पावर 2 है हमारे पास, 4 नहीं 2 की पावर 2 है, तो 2 को बाहर आने के लिए एक 2 की और जरूरत है। ठीक है, 2 को बाहर आने के लिए, क्योंकि इसका जो पावर है वो क्यूब होनी चाहिए, अभी इसके पास जो है 2 की पावर 2 ही है, तो इसको एक 2 और होना चाहिए इसके पास, तो फिर इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, हम एक 2 हमें और चाहिए पर वो क्यूबिक रूट का चाहिए। ठीक है ना, क्यूबिक रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्यूबिक रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 5 रूट 3, 2 की पावर 2 है और ये 1 क्या हो जाएगी 2 की पावर 3, तो ये क्यूब कैंसिल हो गई, यहाँ पे 5 इंटू 2 10 आंसर आ जाएगा जो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसने अपने से पूछा क्या है, सिंपलेस्ट रैशनलाइज्ड फैक्टर पूछा है क्यूबिक रूट 500 का, तो वो रैशनलाइज्ड फैक्टर हमारा हो कौन सा गया क्यूबिक रूट 2, क्योंकि क्यूबिक रूट 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है, तो फिर वो 10 बाहर आ रहा है। ठीक है, मींस रैशनल नंबर बन रहा है, नहीं तो ये इरेशनल ही रह जाता, क्योंकि यहाँ पे 5 बाहर आ जाता और 4 अंदर रह जाता। ठीक है, रूट क्यूबिक रूट 4 रह जाता तो वो इरेशनल ही रहता, तो इसको रैशनल करने के लिए हमें क्यूबिक रूट 2 से क्या करना पड़ रहा है मल्टीप्लाई। क्लियर ये क्वेश्चन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, क्यूबिक रूट 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर? 10th MCQ है इफ x इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस रूट 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3 होल का स्क्वायर। हमें x की वैल्यू क्या गिवन है 2 अपॉन 3 प्लस रूट 7,
तो डिनोमिनेटर इरेशनल है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस, 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। तो यहाँ पे देखिए 2 को आप एज इट रहने दीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, 2 इंटू 3 माइनस रूट 7, ठीक है। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे 2 3 माइनस रूट 7 अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस 7, ठीक है। तो 9 माइनस 7 आपके पास क्या रहेगा, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 3 माइनस रूट 7 अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू क्या आई, किसकी, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 3 माइनस रूट 7, ठीक है, 3 माइनस रूट 7। अब हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, x माइनस 3 होल का स्क्वायर। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 माइनस रूट 7, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 3 गिवन है, इसका स्क्वायर। तो ये माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस से माइनस, देखिए माइनस रूट 7 को माइनस रूट 7 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आया हमारे पास, 7 आया, ठीक है। मीन्स ऑप्शन डी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस, थैंक यू।